स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। एक क्वेश्चन आप समझ जाएंगे इसका लॉजिक क्या है, कैसे इससे हमें सॉल्व किया जाता है, तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन हमारा दिया है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो रिलेशन आपको दिया हुआ है तो उसको आपको ये बताना है कि हमारा ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो रिलेशन आर इन दिस सेट ए दिया हुआ, जिसके लिमिट कितने हैं 1 से लेकर के 14 तक, और डिफाइंड कैसे है आर इक्वल टू आर्डर पीरियड एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। रिलेशन हमारा डिफाइंड ऐसे है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें दिखाना है फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो पहले आपको मैंने बताया था स्टूडेंट, जो रिलेशन दिया होगा उसको आप लिखिए। तो आर्डर पीरियड एक्स कामा वाई सच डेट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और जो सेट दिया हुआ है कितना क्या दिया है ए 1 2 3 S1 14 तक। तो ये सेट हमारा दिया है, ये रिलेशन इसमें डिफाइंड है। तो स्टूडेंट पहले इसे हमें बताया था कि रिलेशन हमारा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में उसे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्लास 11 में बहुत अच्छी तरह से हमने आपको समझाया था और कई क्वेश्चन हमने करवाए थे, ठीक है। 2.2 की बात मैं कर रहा हूँ। अब देखिए इसको तुरंत बदल लेंगे आप। जब x इक्वल टू 1 रखेंगे इस रिलेशन में तो y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा। जब 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा। जब 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 रखेंगे आप तो 9 मिलेगा। जब 4 रखेंगे आप 12 मिलेगा। अब स्टूडेंट 5 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। जो 15 जो हमारा क्या है इसके कोडोमेन के बाहर, यानी कि इसकी औकात कितनी है 14 तक है और 15 आ रहा है ना, इसलिए जो है केवल 12 तक ही आप कर पाएंगे। कैसे आए समझ लें कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है। जब s इक्वल टू आप 1 रखेंगे तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह x इक्वल टू 1 तो 3, जब 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट देखिए कि ये जो रिलेशन हमारा दिया हुआ है ये जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैंने बताया था कि सारे एलिमेंट सेम होते हैं। तो क्या इस तरह का आपके पास कोई है कि 1 कामा 1 2 कामा 2 S1 12 कामा 12, ऐसा रिलेशन कोई है इस रिलेशन में, कोई है कि उसी का उसी के साथ में रिलेशन नहीं है ना। तो आप लिख देंगे नॉट बिलोंग टू, यानी ऐसा इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर आप लिख सकते हैं। अब आप बात करेंगे सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए बेटा जो है आप क्या होता है एक्स कामा वाई इम्प्लाइड एट वाई कामा एक्स, ठीक है। एक्स का रिलेशन वाई के साथ में हो तो वाई का रिलेशन भी एक्स के साथ होना चाहिए। लेकिन इसमें अगर देखिए पहले एलिमेंट कोई भी ले लीजिए आप 1 कामा 3, यानी 1 का रिलेशन 3 के साथ में है, तो इम्प्लाइड एट 3 का रिलेशन 1 के साथ में भी होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट ये 3 कामा 1 इस रिलेशन में है, 1 कामा 3 कहीं इस रिलेशन में नहीं है ना, इसलिए क्या है आप कट कर दीजिए, यानी कि ये कहीं बिलोंग कर ही नहीं रहा है, रिलेशन है ही नहीं। 3 का 1 के साथ में कहीं रिलेशन नहीं है ना। आप किसमें देखिए। तो बेटा आप ये कर लीजिए कि क्या हो जाएगा ये आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट एस आर, ठीक है, एस आर है ही नहीं है। अब बात आती है बेटा किसकी, ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए आप देखिए स्टूडेंट एक्स कामा वाई वाई कामा जेड, तो एक्स कामा जेड होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो हमने ले लिया 1 कामा 3 बिलोंग टू आर एंड 3 कामा 9 बिलोंग टू आर। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि एक्स कामा वाई वाई कामा जेड होना चाहिए, इन इसका फर्स्ट आर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड आर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, इसलिए हमने 1 कामा 3 और 3 कामा 9 लिया। अब इम्प्लाइड डेट क्या होना चाहिए 1 कामा 9 बिलोंग टू आर होना चाहिए, तो हमारा ट्रांजिटिव होगा। लेकिन 1 कामा 9 कहीं रिलेशन में दिया हुआ है आपके, 1 कामा 9 कहीं है नहीं, इसलिए नॉट बिलोंग टू हो गया। इसलिए बेटा क्या हो जाएगा आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन।
तो इस तरह से स्टूडेंट आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। आपको यूनिट टेस्ट भी कल या परसों में मैं लूँगा, इसलिए क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करिए, समझिए। ओके, थैंक यू।